तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के बीच में चलने वाले डिवोर्स के मामले के बारे में। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मामला है। इस पर हर एक यूट्यूबर अपनी राय दे रहा है, तो मैंने सोचा मैं छोटा-मोटा यूट्यूबर भी अपनी राय दे दूँ। जी हाँ, आप सभी ने तो सुना होगा कि नॉर्मल इंसान के ज़िंदगी में शादी का बंधन 7 जन्मों का होता है। लेकिन कुछ बड़े फ़िल्म स्टार, क्रिकेटर इनकी ज़िंदगी में ये 1 साल, 2 साल बस उसके बाद इन दोनों का संबंध टूट जाता है। जी हाँ, धनश्री वर्मा एक कोरियोग्राफर और युजवेंद्र चहल एक फेमस क्रिकेटर। दोनों ने शादी का बंधन में 2020 में 11 दिसंबर को एक दूसरे के साथ बंधन में बंधे थे। उसके बाद दोनों के बीच में अच्छी तरीके से बॉन्डिंग नजर आई कि दोनों युजवेंद्र चहल क्रिकेट खेलने जाते थे, क्रिकेट स्टेडियम पहुँच जाया करती थी धनश्री वर्मा उनको सपोर्ट करने। धनश्री वर्मा का बहुत एंगेज था युजवेंद्र चहल की लाइफ में कि वो हर एक बार सपोर्ट करने जाती थी। एक्चुअली में इनका मैटर ये था, धनश्री वर्मा एक डांस कोरियोग्राफर थी, जिसको युजवेंद्र चहल ने यूट्यूब पर, इंस्टा पर देखा कि ये बहुत अच्छी है, उन्हें पसंद आई। पसंद करने लगे युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा को, तो उन्होंने उनके घर पर रिश्ता भेजा, एक-दूसरे को डेट किया। उसके बाद इन्होंने जल्दी ही आनन-फानन में 2-3 मंथ ही डेट किया, उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी फैमिली के सपोर्ट से हुई, दोनों ने फैमिली मान गई। उसके बाद दोनों ने शादी में के बंधन में बंध गए। इसके बाद दोनों शादी का बंधन बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों की बॉन्डिंग नज़र आ रही थी। दोनों ही इसके बाद बीते पिछले 2 वर्षों में युजवेंद्र चहल ने एक पोस्ट डाली थी। इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला था कि न्यू स्टार्ट। उसके बाद धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम आईडी से धनश्री चहल से हटाकर धनश्री वर्मा कर लिया। इसके बाद बवाल हुआ कि दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे या दोनों एक-दूसरे के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस तरह की अफ़वाहें उड़ी। उसके बाद उसी बीच में धनश्री वर्मा की कुछ अलग-अलग क्रिकेटर्स के साथ फ़ोटो वायरल, जैसे कि धनश्री की फ़ोटो श्रेयस अय्यर के साथ बहुत वायरल हो रही है। सब खेल होता है आजकल ग्रुप फ़ोटोज़ का। धनश्री वर्मा की फ़ोटोज़ एकदम रैंडमली दिखाई दी जाती थी कि इनका अफ़ेयर चल रहा है श्रेयस अय्यर के साथ, या इनका ऋषभ पंत के साथ अफ़ेयर चल सकता है, या इनका अफ़ेयर एबी डिविलियर्स के साथ जब वो आरसीबी में थे, युजवेंद्र चहल, तो उनकी रैंडमली फ़ोटो ली जाती थी और इन्हें ट्रोल किया जाता था। इस तरीके के ट्रोल के वजह से शायद युजवेंद्र चहल को ये खबर ना थी कि कुछ चल रहा हो, या खबर नहीं थी कि दोनों के बीच में कुछ भी ठीक हो या इस तरीके का। वैसे ये अफ़वाहें पिछले 2-3 वर्षों से ही उड़ रही थी कि दोनों के बीच में डिवोर्स हो सकता है, दोनों के ही संबंध में कुछ ऊँच-नीच हो रही है, इस तरीके के अफ़वाहें। धनश्री वर्मा एक डांस कोरियोग्राफर थी, जो कि वीडियो वगैरह बनाकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर डालती थी। इसी प्रकार युजवेंद्र चहल ने उन्हें इंस्टाग्राम पर देखा और उन्हें पसंद करने लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली को बताया। फैमिली का ये दोनों मिले एक-दूसरे से। उसके बाद फैमिली में बताया, युजवेंद्र चहल की फैमिली ने रिश्ता भेज दिया धनश्री के घर पर। शादी हो गई। इसके बाद धनश्री और युजवेंद्र चहल के बीच में अच्छी बॉन्डिंग नज़र आने लगी। दोनों बड़े-बड़े ब्रॉडकास्ट करने लगे। ब्रॉडकास्ट के बाद भी एक ब्रॉडकास्ट था, रणवीर के ब्रॉडकास्ट में बताया था धनश्री ने कि उन्हें शादी में उतना इंटरेस्ट नहीं था। शादी के लिए अप्रोच यूजी ने ही किया उन्हें। यूजी ही चाहते थे कि इतनी जल्दी शादी की जाए। वैसे धनश्री ने बताया कि उनको शादी में इंटरेस्ट इतनी जल्दी नहीं था। उन्हें तो क्रिकेट देखना भी पसंद नहीं था। उन्होंने तो यूजी के यूजी को वो क्रिकेटर के तौर पर भी नहीं जानती थी। इस तरीके की बातें कही, जिससे कि दोनों के बीच में दरार आना स्वाभाविक था। अब बात करते हैं 2023 दिसंबर, तो 4 साल बाद। 4 साल बाद ऐसा क्या हुआ? जी हाँ, 4 साल बाद दोनों ने संबंध थोड़े तीखे हो गए। दोनों ने एक-दूसरे को अनफ़ॉलो कर दिया। जी हाँ, दोनों ने एक-दूसरे को अनफ़ॉलो कर दिया। उसके बाद युज़वेंद्र चहल ने धनश्री के साथ सारी अपनी पोस्टें डिलीट कर दी इंस्टाग्राम से, फेसबुक से। इसके अलावा धनश्री वर्मा ने भी उनकी फ़ोटोज़ डिलीट कर दी। धनश्री वर्मा ने युज़वेंद्र चहल के साथ दोनों ही एक-दूसरे को अनफ़ॉलो करने लगे। युज़वेंद्र चहल ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला कि नई शुरुआत प्रकार के वर्ड लिखे हुए थे।
इसके बाद अब देखते हैं धनश्री वर्मा किस तरीके से रिएक्ट करती है। धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के बीच में बॉन्डिंग बराबर नहीं बैठ रही थी। जी हाँ, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि श्रेयस अय्यर और किसी शख्स के साथ उनकी फ़ोटोज़ वायरल होना एक बहुत बड़ा किसी भी पर्सन की लाइफ़ में बुरा वक़्त होता है कि उसकी वाइफ़ किसी और पर्सन के साथ फ़ोटोज़ वग़ैरह ट्रोल की जाए। इतने बड़े घाव को सहना यूजी के लिए मुश्किल होगा। इसी प्रकार दोनों के बीच में अफ़वाहें उड़ रही थी। शेखर धवन क्रिकेटरों की लाइफ़ में इसी तरीके से चल रहा है। जी हाँ, पिछले बीते कुछ समय में क्रिकेटरों की लाइफ़ में डिवोर्स का ही सिलसिला चला हुआ। मोहम्मद शमी उनकी वाइफ के साथ भी उनका डिवोर्स हो गया। इसके अलावा शेखर धवन को आप देख सकते हो। इसके अलावा पिछले कुछ समय में हार्दिक पांड्या का नताशा के साथ डिवोर्स हुआ। अब ये नंबर चौथे होते हैं कि इनका भी डिवोर्स होगा क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्डिंग बराबर नहीं बैठी। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े-बड़े क्रिकेटर, बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार इन्हों की शादियाँ तो हो जाती है लेकिन शादी का भरोसा नहीं होता कि कितने साल टिकेगी या कितने मंथ टिकेगी। इनकी शादी को भी 4 ही साल हुआ और दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। आप बताइए कि क्या इनका साथ इनकी बॉन्डिंग बैठ रही थी? क्या धनश्री डिज़र्व कर रही थी युजवेंद्र चहल को? ते युजवेंद्र चहल इससे बेटर डिज़र्व करते थे? इस तरीके के वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपनी राय बताइए कि दोनों ने ठीक किया या गलत किया। जय हिंद, जय भारत।